चनन्दयानन्दिमं श्रेयनिनन्दशः परमितद्विपदविन्दिपः नम्योऽसित शुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहका कारण करण समर्थिनी संसार निवा धम्म ज्योतौ जिनवरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव्य जो मन ज्ञान परिलो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमभावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमामि यं परम देवी देवस्य। बोले श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः सिद्धं परमाराध्य माचन वाणी सदगुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत रस धारा। यह है श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज, जहाँ श्रीमद जिन तारण स्वामी जीव को कमल भाव की प्राप्ति, कमल स्वभाव की साधना कैसे हो, ये मार्ग बता रहे हैं भैया। आत्मा कमल स्वभाव में है, कमल की तरह निर्लिप्त और न्यारा है। ये बात अपन बहुत अच्छे से सुनते हैं कि आत्मा गायक है, ज्ञान में है, ज्ञान में शक्ति है, ज्ञान में सत्ता है। और ऐसे गायक तत्व का, ऐसे ज्ञान में आत्मा का, इसका अनुभव जीव कैसे कर सकता है, यह मार्ग गुरु माया ने इस ग्रंथ में खोला है। आचार्य तारण स्वामी गाथा नंबर 9 में कहते हैं कि दर्शन मोहान विमुक्तम। सीधी सी बात भैया, क्या बात कह रहे हैं गुरु महाराज कि दर्शन मोहान विमुक्तम, कि जीवात्मा विमुख होना है तो दर्शन मोह से विमुक्त हो। दर्शन मोह से ही विमुक्त क्यों हो, कारण बताओ। क्योंकि भैया जब तक आप दर्शन से अंधे हो, सीधी बात, यदि आप आंख से अंधे हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सही है ना। यदि आंखों से अंधे हो, यदि आप जन्म से ही अंधे हो तो आपको पूरे जीवन में आप सुनोगे तो कानों से कि हरा है, लाल है, काला है, ताजमहल है, चैत्यालय है, जिनवाणी है। आप सुनोगे तो सब, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। यदि कोई जीव बचपन से ही अंधा हो, अच्छे सुनो इस बात को, यदि कोई जीव बचपन से ही अंधा हो, अंधे ही, अंधकार में ही उसका जन्म हुआ, अंधा ही यदि वो हो भैया, उसे सब सुनेगा, सब महसूस करेगा, सब बताओ उसे भैया कि ऐसा है, ये ऐसा है, शक्कर है, ये दुकान है, ये मकान है, ये सोफा है, ये टेबल है, सब छू लेगा, सब समझ लेगा, उन सब चीजों का उपयोग भी करेगा, उन चीजों के साथ भी रहेगा। लेकिन कभी भी उसे उन वस्तुओं का साक्षात्कार होने वाला, क्यों नहीं उन वस्तुओं का साक्षात्कार? क्योंकि उन वस्तुओं का साक्षात्कार होने के लिए अनिवार्य है आंखें होना। मैं छू के भी तो जानेगा ना। अच्छा सब उसे कहा लाल कलर है, तो लाल कलर को छू के कैसे जानेगा? उसे कहा सफेद कलर है, तो सफेद कलर को छू के कैसे जानेगा? उससे कहो ताजमहल इतना बड़ा है, तो ताजमहल इतना बड़ा है सुन के तो जान लेगा वो इतना बड़ा है। लेकिन ताजमहल का कलर, संगमरमर की जो सुंदरता है, बहुत सुंदर है, खूब व्याख्यान करो आप उस सुंदरता का, लेकिन वो सुंदरता उसकी प्रतीति में कैसे आएगी? वो तो अपनी कल्पनाओं में,
सुंदरता को मान लेगा, अपनी कल्पनाओं में ताजमहल मान लेगा, अपनी कल्पनाओं में लाल कलर मान लेगा, अपनी कल्पनाओं में सफेद कलर मान लेगा। वो उसके अंतर जो कल्पना चलेगी, उस कल्पना को ही सत्य मान लेगा। अब आप उसे जीवन में लाल कलर दिखाते रहो कि लाल कलर ये है, लाल कलर ये है, लाल कलर ये है। वो लाल कलर को अपने हिसाब से जैसा भी मानता मिलेगा अंतर में, वो उसके लिए वही लाल कलर है भाई। वही क्यों 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 क्यों, कारण क्या है? वही बचपन से ही अंधा। सही है ना? अब तारण स्वामी कह रहे हैं दर्शन मोहान विमुख का, कि तुम इस दर्शन मोहान से विमुख हो। तारण स्वामी, दर्शन मोह से आपकी इतनी क्या दुश्मनी है जो आप कह रहे हो कि दर्शन मोह से विमुक्त हो? वो कह रहे हैं भैया, दर्शन से यदि भ्रष्ट हो, दर्शन से यदि अंधे हो, तो तुम्हें अनादिकाल से इन समस्त संसारी जीवों को, मोह में अंधे संसारी जीवों को क्या दिखाई दे रहा है भैया? इनको अपने मन के अनुसार ही इस संसार का परिणाम दिखाई दे रहा है। जिन्हें भगवान कह रहे हैं कि जीव द्रव अपनी शक्ति में परिणमित हो रहा है, उद्गल द्रव अपनी शक्ति में परिणमित हो रहा है, धर्म अधर्म आकाश काल ये सारे द्रव अपनी अपनी शक्ति में परिणमित हो रहे हैं। लेकिन इस जीव को न धर्म द्रव दिखाई दे रहा, न अधर्म द्रव दिखाई दे रहा, न जीव द्रव दिखाई दे रहा, न उद्गल द्रव दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा भैया? क्योंकि आंखों से अंधा है, तो आंखों से अंधा होने के कारण से इन्हें द्रव नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है भैया? इन द्रव की कल्पनाएं दिखाई दे रही। उद्गल और जीव द्रव का जो विभाव रूप भाव परिणमित हो रहा है, वो भाव परिणमन विभाव रूप वही दिखाई दे रहा भाई। ना जीव दिखाई दे रहा, ना पुद्गल दिखाई दे रहा। इस जीव को न जीव दिखाई दे रहा है, न पुद्गल दिखाई दे रहा भैया। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कारण क्या है भैया? क्यों नहीं दिख रहा? तो इसलिए नहीं दिख रहा, जीव और पुद्गल का स्वभाव इसलिए नहीं दिख रहा, धर्म अधर्म आकाश काल छह द्रव इसलिए नहीं दिख रहा है, क्योंकि भैया दर्शन मोहन दर्शन से अंधा है। जैसे आंखों से अंधे जीव को सत्य दिखाई देने वाला नहीं, उसे प्रकाश क्या है और अंधकार क्या, उसमें अंतर नहीं दिखेगा। वैसे ही दर्शन मोह से अंधे जीव को ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है अंतर दिखने वाला नहीं। वो तो अंधकार को ही, अज्ञान को ही, क्षयोपम इंद्रिय ज्ञान को ही ज्ञान मान के भैया जीवन भर इंद्रिय विषयों का ही पोषण करते हुए, पाप परिग्रह में अपना जीवन निकालते हुए, अपना जो जीवन है वो आयुष्मान है, जो मनुष्य भाव का जो आयुष्मान है वो पूरा करके अन्य गतियों में चला जाएगा। इसलिए तारण स्वामी कह रहे हैं कि आंखें होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आंखें होंगी तो सत्य दिखाई देगा, और आंखें नहीं होंगी तो फिर मन की मनगढ़ंत कल्पना ही आपका जीवन हो जाएगा। कितना सरल उदाहरण है भैया कि यदि आपके पास आंखें होंगी, आपके पास दृष्टि होगी, तो आपके पास दृष्टि होगी, आंखें होंगी, तो ही आपको सत्य दिखाई देगा, सत्य जानने में आएगा। और यदि आपके पास आंखें नहीं होंगी, आपके पास दृष्टि नहीं होगी, तो आपको सत्य नहीं दिखाई देगा। तो फिर क्या दिखाई देगा भैया? जो आप कल्पना करोगे मन में, सिर्फ वो कल्पना दिखाई देगी। जो आप कल्पना करोगे वो कल्पना सुनाई देगी भैया। सत्य आपकी प्रतीति रूप बोध में नहीं आएगा। सुन लो भगवान आत्मा, एक अंधे जीव को देख के कितना तरस आता है। अच्छा एक बात बताओ, आप एक अंधे जीव को देखते हो तो कितनी दया आती है। भगवान जी देखो, उसने बचपन से कुछ देखा ही नहीं, बेचारा अंधा है, इसने दुनिया देखी नहीं है। बेचारा अंधा है, इसने इस संसार में कुछ देखा ही नहीं है, जन्म से अंधा पैदा हुआ भैया। इसने इस संसार में कुछ देखा ही नहीं, कुछ जानता ही नहीं है, कुछ देखा ही नहीं इसने। क्यों क्यों बोलते, क्यों तरस आता भाई उसके ऊपर? बेचारा अंधा है, उसने कुछ नहीं देखा। और भगवान जी तुम भी तो दर्शन से अंधे हो, दर्शन से भ्रष्ट हो, मिथ्या श्रद्धा से परिणमन कर रहे हो, अपने ऊपर तरस आती है। देखो भगवान जी, इस विश्व को प्रकाशित करने वाली ये जीव आत्मा, इस जीव ने इस संसार को, इस विश्व की व्यवस्था को देखा ही नहीं है, इस विश्व के होने वाले स्वतंत्र परिणमन को देखा ही नहीं है, छह द्रव्यों की स्वतंत्रता को, द्रव गुण पर्याय के स्वरूप को देखा ही नहीं है। बेचारा ये जीव अंधा होके मात्र विभाव भाव की परिणति की जो धारा चल रही है, उस धारा को देख रहा है, उस विभाव भाव में एकत्र कर रहा है, उस विभाव भाव में एकमेक होके इस संसार में जन्म मरण कर रहा है, फिर जन्म रहा है, फिर मर रहा है।
फिर जन्म ले रहा है, फिर मरण कर रहा है, फिर जन्म ले रहा है, फिर मरण कर रहा है। कर क्या रहा है? मिथ्यात्व के अंधकार में अंधा जीव कर क्या रहा है? जन्म और मरण। इसके अलावा कर क्या रहा है? एक आयुष्मान पूरा कर रहा है, दूसरा आयुष्मान पूरा करने के लिए अगली पर्याय में जा रहा है। तो अरे भगवान जी कर क्या रहा है? कहने लगे जन्म मरण कर रहा है भैया। बताओ भगवान जी। हे भगवान आत्मा क्या कर रहे हो? कहले भैया कुछ नहीं कर रहा है। इधर कभी यहाँ भटक रहा है, कभी मनुष्य घटी में भटक रहा है, कभी नर घटी में भटक रहा है, कभी देव गति में भटक रहा है, और कभी भैया त्रियंश गति में भटक रहा है। भटकने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं। भटक क्यों रहे हो? जब तुम तीन लोग के नाथ हो तो संसार में भटक क्यों रहे हो? कहना भैया आंखों से अंधे है ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब जब तक सत्य और असत्य का भेद दिखाई नहीं देगा, सत्य और असत्य को अपन स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक भगवान आत्मा वो अंधकार दूर नहीं होगा, आंखों का अंधकार दूर नहीं होगा। और जब तक आंखों का अंधकार मोहिनी कर्म का आवरण नहीं हटेगा, जब तक जीव को यथार्थ वस्तु स्वरूप अनुभव में आने वाला नहीं है। वस्तु का स्वभाव स्वानुभव में नहीं आने वाला, और जब तक वस्तु का स्वभाव अनुभव में नहीं आएगा, वस्तु अपने स्वभाव से वेदन में नहीं आएगी, तब तक भगवान आत्मा संसार जैसा का तैसा चलेगा। अपनी वस्तु अपने वेदन में आए, स्ववस्तु, स्वगायक तत्व भगवान आत्मा, स्व चैतन्य में भगवान आत्मा अपनी निज वस्तु अपने अनुभव में आए, अपनी वस्तु अपने वेदन में आए, तो कल्याण का मार्ग बनेगा भैया। तो यदि अपनी वस्तु अपने वेदन में नहीं आ रही, तो संसार तो जैसा का तैसा चलेगा, संसार नहीं रुकने वाला, संसार नष्ट नहीं होने वाला। जाग जाओ रे भगवान मोह की नींद से। ये मोहिनी कर्म आंखों से अंधा करने वाला है, और ये ऐसा अंधा कर देगा तुम्हें, ऐसा अंधा कर देगा, ये तुम्हें शुभ संस्कार है तो तुम शुभ संस्कार को ही धर्म मानने लगोगे कि भैया हम तो बहुत जाप करते हैं, बहुत स्वाध्याय करते हैं, खूब मंदिर जाते हैं, खूब प्रवचन सुनते हैं, यही धर्म है। और अशुभ संस्कार है तो तुम्हारा धर्म क्या हो जाएगा? ये पुत्र परिवार का पालन करना ही हमारा धर्म है, समाज का पोषण करना ही हमारा धर्म है, संयोगों का पोषण करना ही हमारा धर्म है। तुम्हारा धर्म तुम्हारी दृष्टि पर डिपेंड करता है, तुम्हारा धर्म तुम्हारी मान्यता पर डिपेंड करता है, तुम्हारा धर्म तुम्हारी दृष्टि पर डिपेंड करता है। यदि तुम फट्टर में भगवान मान लोगे तो फट्टर तुम्हारा भगवान हो जाएगा, और यदि तुम जहां स्वीकार कर लोगे, जहां तुम्हारी दृष्टि चली जाएगी, जिसको तुम परमात्मा की मान्यता दे दोगे, भैया लोग तो नदी को, पहाड़ को, पेड़ को, जिसको जिसका मन होता है वो उसे परमात्मा मान लेता है और उसकी आराधना में जुट जाता है। यही तो दर्शन महान है भैया। जहां मन हुआ वहां गुरु की मानता कर ली, रीत रखता है या नहीं इसको देखा ही नहीं, यही तो दर्शन महान है। जहां जो मन हुआ उस शास्त्र के सामने सर झुका दिए भैया, ये देखा भी नहीं कि इस शास्त्र में वस्तु का स्वभाव है या फिर कहानियां लिखी हैं, देखा ही नहीं। जहां मन हुआ वहां अपना सिर झुका दिया, यही तो दर्शन महान है। ना सच्चे देव का स्वरूप पता, ना सच्चे गुरु का स्वरूप पता, ना सच्चे शास्त्र का स्वरूप पता, मन में लोक व्यवहार में जो करना है वो ही करना है और रुचि पूर्वक कर रहे हैं भैया। ये आंखों से अंधे जीव कभी वस्तु स्वभाव का अनुभव नहीं कर पाएंगे। वस्तु स्वभाव को बकबक तो कर लेंगे, वस्तु स्वभाव कहना अलग बात है, लेकिन वस्तु स्वभाव को ज्ञान में वेदन करना बिल्कुल अलग बात। वस्तु स्वभाव को कहना, सुनना, समझना, समझाना ये अलग बात है, लेकिन वस्तु स्वभाव का वेदन होना ये है मोक्ष मार्ग। वस्तु के स्वभाव की अनुभूति होना यह है मोक्ष मार्ग भाई। तो गुरु तारण स्वामी की एक बात है, दर्शन महान विमुक्तम। क्या करना है? दर्शन मोह का त्याग, इससे विमुख होना भैया। कैसे हो पाएंगे दर्शन मोह से विमुख? भगवान जी पहले आंखों में जो कचरा है, आंखों में जो मल है, वो मल हटे, वो विकार हटे, जो आंखों में जो दोष है वो दोष हटे, तो आंखें खुले, और आंखें खुले तो पता लगे भैया कि आंखें बंद थी तो कितना अंधकार था और आंखें खुली है तो कितना प्रकाश। ऐसे भैया जीव आत्मा जो सच्चा श्रद्धान करे उसकी आंखें खुले तो उसे पता लगे कि भैया आज से पहले जब तक तत्व वस्तु स्वभाव को नहीं जानते थे तब तक हम कितनी अंधकार रूप मिथ्या मानता में डूबे हुए थे,
और आज परमात्मा की वाणी सुन के, भगवान के उपदेश को सुन के आज हमारे जीवन में कितना ज्ञान का प्रकाश है, कितना तत्व का प्रकाश है, कितना वस्तु स्वभाव का बोध है। आंखें खुलेंगी तो पता लगेगा, और आंखें बंद रहेंगी तो सुनाते रहो उसको कि लाल कलर है, लाल कलर है, लाल कलर है, लाल कलर है, लाल कलर है। लाल कलर कभी दिखने वाला? अच्छा ये बता, अंधे को शक्कर खिलाओगे तो मीठा स्वाद आएगा नहीं आएगा? मीठा स्वाद आएगा भाई। उसे, अंधे को यदि आप शक्कर खिलाओगे तो स्वाद तो मीठा आएगा, बराबर मीठा स्वाद आएगा भाई। लेकिन आप उससे ये पूछोगे शक्कर है कैसी, दिखती कैसी है, तो वो नहीं बता पाएगा। वो कहेगा मीठी तो है, मीठी है, शक्कर भी रख दो, मिश्री भी रख दो, सब रख दो, सब खिला दो उसे, सबका मीठा मीठा स्वाद आएगा, लेकिन वो उसको देख नहीं सकता कभी। ऐसे भैया यदि इस संसारी जीव को शुभ क्रियाएं कराओ ना, खूब शुभ शुभ क्रियाएं करा, अच्छे से शुभ क्रियाएं करा, तो उसमें धर्म की मान्यता तो हो जाएगी, उसे स्वाद तो बढ़िया मीठा मीठा ही आएगा। अच्छा भैया, बहुत अच्छा है, नियम करवा लो, व्रत करवा लो, संयम करवा लो, सब मिथ्यात्व सहित उसे सब कुछ करवा लो भैया। चारित्र के, चारित्र मोहिनी का अभाव नहीं हो रहा है, यहाँ कसाय मंद हो रही है। तो क्या हो रहा है, कसाई की मंदता में उसे सब करवा लो भैया। अंधा है लेकिन आंखों से, उसे सब अच्छा अच्छा लगेगा भैया, सारा मीठा मीठा स्वाद आएगा। लेकिन उससे कहो कि शक्कर की पहचान स्वाद से कर रहे हो तुम, तो शक्कर है कैसी, दिखती कैसी है, तो नहीं पता। नहीं, मीठा स्वाद का एक आ रहा है ना, शुभ क्रिया का, शुभ का रस आ रहा है। चलो भैया, शुभ का रस आ रहा है, हाँ, जिव्या इंद्रिय है ना, तो आंखों से अंधे होने के बाद भी स्वाद तो आए गई, सुनाई तो दे गई, बाकी कुछ थोड़े खराब है। तो ऐसे भैया यदि जीव को कसाई की मंदता हो जाएगी, व्रत आदि धारण कर लेगा, तो भैया उसे शुभ का रस तो आए गई, कसाई की मंदता का रस तो आए गई। उसे तो यही लगेगा भैया यही धर्म है, यही सच्चा धर्म है। लेकिन भगवान आत्मा दर्शन से अंधा है, कुछ भी कर लो आप उसको, दर्शन से भ्रष्ट है, कुछ भी करवा लो आप उससे, लेकिन उसे कभी वस्तु स्वरूप अनुभव में नहीं आएगा, ये सिद्धांत। वो जीव को जीव और पुद्गल को पुद्गल अनुभव नहीं कर पाएगा। वो क्रियाओं में शुभ का रस लेगा, कर्तव्यपने की बुद्धि सहित, अहम की परिणति सहित वो उन शुभ क्रियाओं को करने का रस भी लेगा, उसमें आनंद भी लेगा, लेकिन उसे ये बोध कभी नहीं होगा कि ये होने वाली क्रिया पूर्ण जड़त्व है और मैं चेतन आत्मा इससे बिल्कुल भिन्न हूं। ये शुभ का मिठास, ये पूर्ण जड़ का स्वाद है, और भैया मैं जीव आत्मा इस जड़ स्वाद से एकदम भिन्न हूं, ऐसा बोध कभी नहीं होगा। सुन लो रे भगवान जी, उसे ये अनुभूति तो आएगी। क्या अनुभूति आएगी भैया? देखो देखो देखो, मंद कसाय होने से जो संयम परिणाम है, जो सुख परिणाम है, उस सुख परिणाम में रस अनुभूति तो आएगी, रस का वेदन तो होगा। ऐसा लगेगा जैसे जन्नत को प्रगटा लिया हो भैया। अरे नौवे ग्रह वक्त में इतनी कसाय मंद है, इतनी कसाय मंद है, शुक्ल से होने के कारण आप यदि नमक मिर्ची भुरक दो और शरीर को वापस जोड़ दो, ऐसे परिणाम है साधु के। नौवे ग्रह वक्त जाने वाले शुक्ल से चल रही है और वापस शरीर जोड़ दो तो भी उफ की आवाज निकलने वाली नहीं, इतना रस है। काय का है रस इतना? कसाई की मंदता का, शुक्ल का इतना रस है भैया, इतना रस है, इतना रस है कि आप उसमें डूब जाओ, तरबतर हो जाओ, और ऐसा लगेगा जैसे कि पूरे सुख मिल गए हो। क्योंकि जब कसाय न्यूट्रल होती है, शुक्ल लेस्या के परिणाम चलते हैं, तो जब अशुभ कसाय होती है, जब जीव को दुख का वेदन होता है, लेकिन जब सुख शुभ कसाय होती है, शुभ का शुक्ल लेस्या आदि के परिणाम होते हैं, तब जीव को असाता वेदनी जैसा कोई वेदन ही नहीं होता, दुख का वेदन ही नहीं होता, दुख का वेदन ही नहीं होता। और वो उस सुख लेस्या रूप परिणति को, परिणाम को ही ये मानता कि यही धर्म है भैया। अच्छा था, शुक्ल लेस्या का परिणाम शुभ कर्म की प्रकृति है, पुण्य के उद्देश्य है, जड़ है या चेतन? जड़ है या चेतन? हाँ, तो वो जो स्वाद आ रहा है शांति का, आनंद का, वो काय का स्वाद है?
काय का स्वाद है? जड़ के आश्रय से आ रहा है तो स्वाद काय का आएगा? पुद्गल के आश्रय से प्रकट हुआ है तो स्वाद काय का प्रकट होगा? जिसके आश्रय से आया है स्वाद उसका ही होगा। और यह है दर्शन मोह से अंधे जीव की स्थिति। चले या नौवे ग्रह वक्त तक भी देव को एक इंद्रिय पर्याय में जाना पड़ेगा, निश्चित ही जाना पड़ेगा। हेलो, कितना स्वाद लेना शुभ क्रियाओं का। अशुभ में रहने की प्रेरणा दे रहे हो, अशुभ वाले तो नरक निगोच जाएंगे ही। हम तो ये बात कर रहे हैं कि शुभ वाले भी भैया इस संसार से मुक्त होने वाले नहीं। मुक्त कौन होगा? दर्शन मोहन विमुक्त। मुक्त कौन होगा? जो दर्शन मोह को नाश करके जो अपनी वीतराग आत्म शक्ति का सहकार कर लेगा, वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करके तत्व का श्रद्धान जगा लेगा, वो जीव होगा मुक्त। कहिए। अरे यदि देखो, अभी अरूपी पे मान जाओ, अभी यदि वो अपन उसको जैसा शक्कर का रूप समझा रहे हैं कि शक्कर ऐसी होती है, यदि ऐसा रूप समझते 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 यदि उसकी आंखों की ज्योति वापस आ जाए, सच्चा शैतान हो जाए, तो फिर कोई बात ही नहीं। यदि ज्योति जल जाए, आंखें खुल जाए, या फिर वो शक्कर के स्वरूप का सच्चा श्रद्धान कर ले कि शक्कर चौखुट्टी और गोल और छोटी ही होती है, ऐसा श्रद्धान कर ले, पक्का श्रद्धान कर ले, और उसे श्रद्धान करने के कारण से ये श्रद्धान करेगा तो उसकी ज्ञान की ज्योति, उसकी आंखों की ज्योति खुलेगी खुलेगी। अब ये तो एक जैसा उदाहरण, बाहर में तो एक जैसा घटेगा, लेकिन अंतर में जब घटाओगे तो जो सत्य का श्रद्धान कर लेगा, जो तत्व का श्रद्धान कर लेगा, वस्तु स्वरूप को पी जाएगा, उसकी आंख तो खुलेगी खुलेगी। आंख ना खुले ऐसा संभव नहीं, क्योंकि ये आंखें इस शरीर वाली पुद्गल आंखें नहीं है, ये आंखें ज्ञान में चक्षु की आंखें हैं, और ज्ञान में चक्षु की आंखें, अंतर की आंखें वस्तु स्वभाव का दृढ़ श्रद्धान करने से ही खुलती हैं। भगवान की वाणी का सच्चा श्रद्धान करने से ही खुलती है भैया। ये ज्ञान में नेत्र वस्तु स्वभाव को पी के ही खुल जाते हैं, और जो भी श्रद्धान कर लेगा भगवान की वाणी का, उसकी आंखें तो खुलेंगी भैया, और जिसकी खुल जाएंगी उसके लिए कुछ है ही नहीं। तो दे भैया इतना बड़ा पंच परावर्तन पढ़ा रहे हैं, ये सब मिथ्या दृष्टि को पढ़ा रहे हैं, अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को पढ़ा नहीं रहे, गलत निकल गया मुझसे। मिथ्या दृष्टि जीवों का ही पंच परावर्तन, और उसे पढ़ने से जीवों को भय लगेगा कि भगवान जी कहां कहां घूमा है, कितने कितने घूमा है। पंच परावर्तन की कल्पना नहीं कर सकते। अरे पंच परावर्तन तो छोड़ो, एक परावर्तन की कल्पना नहीं कर सकते आप। उसे देखोगे तो अंतरात्मा कांप जाएगी कि भगवान जी हो क्या रहा है, क्या हो 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 रहा है, इतना भय लगता है। लेकिन सब कुछ मिथ्या दृष्टि के लिए है भैया। मिथ्या दृष्टि पंच परावर्तन करता है, सम्यक दृष्टि का तो अर्धपदगल परावर्तन है, लेकिन भगवान अर्धपदगल परावर्तन हम कहीं और बता सके। अर्धपदगल परावर्तन के अनंत विभाग में भी अनंत अनंत सागर है, अनंत अनंत, थोड़े बहुत नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन होने के बाद निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पुरुषार्थ करने की आवश्यकता। क्या कह रहे हैं अपन, क्या था अपना विषय, कि उस शुक्ल लेश्या के परिणाम में, उस शुक्ल लेश्या की परिणति में संतुष्टि है। संतुष्टि काय का स्वाद है भैया? मीठा स्वाद तो आ रहा है ना भैया। भगवान जी देखो तो ये मिठास जो आ रही है वो शुक्ल लेश्य की मिठास है, ये पुद्गल जड़ कर्म की मिठास है, और इस मिठास से जो भिन्नता का अनुभव कर रहा है, नौवे गिरवक में अपन दो जीवों की कल्पना करो, एक सम्यक दृष्टि जीव की और एक मिथ्या दृष्टि जीव की। एक मिथ्या दृष्टि जीव उस शुक्ल लेश्य के मंद कसाय के परिणाम को, जहां भूख प्यास ही नहीं लग रही, जहां छह एक महीने में एक बार आहार लेने का भाव हो रहा है, 6-7 महीने में एक बार श्वास लेना पड़ रहा है भैया, जहां इतनी निराकुलता है, इतनी निराकुलता, कितनी निराकुलता है, ना भूख लग रही,
ना शौक सुख श्वास लेने की टेंशन, कुछ नहीं है, बैठे हुए शुक्ल लेशा के आनंद के परिणाम में बस। अब वहां दो जीवों की कल्पना करो भैया, एक सम्यक दृष्टि की और दूसरे मिथ्या दृष्टि। एक सम्यक दृष्टि जीव उन परिणामों को, जो मिथ्या दृष्टि है, उन परिणामों की संतुष्टि में ही धर्म मान रहा है, मिथ्यात्व का ही पोषण कर रहा है, उसी को मान रहा है सुख, उसे वही सुख आभास रूप परिणमित हो रहा है, वही सुख आभास उसको अंतर में अनुभव में आ रहा है, भैया यही सुख है, यही सुख है, यही सुख है, इसी आभास में बैठा हुआ है भैया। और सुनो तो भैया, एक सम्यक दृष्टि उसी को सुख आभास मान के बैठा हुआ है, और वो सॉरी एक मिथ्या दृष्टि उसी को सुख आभास मान के बैठा है, और बगल में कोई दूसरा नौवे ग्रवक में वही कोई सम्यक दृष्टि दे बैठा, तो सुनो उसे भी वही स्वाद आ रहा है, लेकिन उसको उस स्वाद से भिन्नता है। अरे 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 देखो 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 देखो, ये तो शुभ रस का स्वाद है, ये तो शुभ कसाय का स्वाद है, ये तो शुभ परिणति का स्वाद है, ये तो जड़ है, ये तो अचेतन है, ये तो जड़ का रस आ रहा है, और मैं इस जड़ के रस से भिन्न हूं, इसका नाम है धर्म। पुद्गल परमाणुओं से पुण्य पाप कर्म की प्रकृति से भिन्नता आने का नाम धर्म है, इनमें लिप्त होने का नाम धर्म नहीं है। भगवान जी द्रवलिंग धारण करा है, 11 अंग 9 पूर्व का पार्टी है, चारित्र चक्रवर्ती है, अर्थात द्रवलिंग में निर्दोष पालन करने वाले 9 किया जाता है। 11 अंग और 9 पूर्व का पार्टी है, कोई कमी नहीं है, सिर्फ इतनी कमी है कि वस्तु स्वभाव का श्रद्धान नहीं हो रहा, कर्तृत्व का पूरा अहम बैठा हुआ है बस। जीव जुदा पुद्गल जुदा तो कह रहा है, दुनिया को प्रवचन सुना दे तो लाखों जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले उसके प्रवचन से, लेकिन भगवान जी उसकी स्वयं की होनहार कह लो या उसकी स्वयं की होनहार मत कहो, उसकी स्वयं की रुचि अपने तत्व की नहीं है बस। उसके निमित्त उसके चारित्र को देख के, उसके ज्ञान को देख के हजारों नहीं लाखों जीव सम्यक दर्शन कर ले, लेकिन उसे खुद की रुचि अपने वीतराग तत्व की नहीं है, उसे स्वयं के ज्ञान स्वभाव की रुचि का परिणाम उत्पन्न नहीं हो रहा। अब भैया देखो उसके भावों की स्थिति वो खुद जान सकता है, उसे अंतर की रुचि का परिणाम नहीं प्रकट होता, बाकी उसे सब क्रिया में निर्दोष पालन करने में देह से एकत्व सहित पुण्य पाप प्रकृति से एक, पाप तो वहां होता ही नहीं, पुण्य प्रकृति से एकत्व रूप ही परिणाम होता है, पाप का तो अंश भी नहीं है वहां, पुण्य प्रकृति में एकत्व रूप परिणाम ही होता है भगवान जी बस। शुभ में ही, यही तो बता रहे हैं से शुक्ल लेश्या में ही, शुभ में ही धर्म की प्रतीति आती, शुभ का ही स्वाद होता है बस। वो बोलता है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, इसलिए तो हम रोज कहते हैं भगवान जी ये बकबक बकबक करने से धर्म नहीं होता, वो तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी तुम्हें पूरी दुनिया सुना दे, तुम क्या सुनाओगे? और चारित्र चक्रवर्ती तुम बाहर से देखोगे तो द्रव्यलिंग में 1% चूक नहीं होगी, 1%, तो उसके सर सिगड़ी जला दोगे ना, कुछ नहीं होने वाला उसे, आग लगा दो समता भाव से समाधि पूर्वक वर्ण करके ग्रेवक में चला जाएगा, 9वें ग्रेवक में। लेकिन भगवान जी, ए भगवान आत्मा आत्मबोध से रहित है, सोच लो भगवान आत्मा आत्मबोध से रहित है, हम किसकी बात कर रहे हैं? मायाचारी छल कपट करने वाले मुनियों की बात नहीं कर रहा है, जो आज द्रव्यलिंग का पालन नहीं कर रहा है, ये सब तो नर्कगामी है, इनकी संख्या तो चर्चा समाधान में लिखी हुई है 7.5 करोड़, इनकी बात नहीं चल रही। जो द्रव्यलिंग का शुद्धता से पालन कर रहे हैं और 11 अंग और 9 पूर्व के पार्टी है, हम उनकी बात कर रहे हैं, वो है शुद्ध द्रव्यलिंगी, जिनका द्रव्यलिंग पूर्ण शुद्ध है, उनकी बात कर रहे हैं। हो जाएंगे कहां? 9वें ग्रह में, और 9वें ग्रह में मिथ्या सहित अपनी आयु पूर्ण करके, कितनी 31 सागर की आयु ना, 31 सागर की आयु पूरी करके और बढ़िया आराम से वहां इतने लंबे समय तक रह के आएंगे भैया, एकाध पर्याय धारण करके स्थावर काय में चले जाएंगे। क्यों 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 क्यों? सिर्फ तत्व की रुचि नहीं है, बाकी सब है।
तुम जिन चीजों से मिलान करते हो ना, क्षयोपम से मिलान करते हो, क्षयोपम में बाहर की चारित्र से मिलान करते हो, चारित्र है, सिर्फ एक चीज छोड़ दो, तत्व रुचि छोड़ दो, बाकी सब कुछ है उसके पास, एक तत्व नहीं है बस। और तत्व का ज्ञान भी है, क्षयोपम ज्ञान भी है, लेकिन तत्व का अनुभव भर नहीं है, तत्व की प्रीति भर नहीं है, तत्व का बोध ही नहीं है, और मनमानी कर रहा है, बस इतनी सी बात है। शक्कर का अंधा जीव शक्कर का स्वाद ले रहा है, बढ़िया मीठा मीठा स्वाद ले रहा है, एकदम रसीला स्वाद ले रहा है भैया। उससे कहो कि स्वाद आ रहा है, वो कहेगा एकदम बराबर स्वाद आ रहा है, कोई कमी नहीं है स्वाद। हाँ, स्वाद में कोई कमी नहीं है, स्वाद पूरा आ रहा है। कहना भाई स्वाद का नाम ही तो धर्म है, पहले स्वाद का नाम धर्म, बाद में स्वाद का नाम धर्म नहीं है, पुद्गल के स्वाद का नाम धर्म नहीं है, अतीन्द्रिय का स्वाद आएगा उसका नाम धर्म। और अतीन्द्रिय का स्वाद तब आएगा जब तुम्हारी श्रद्धा सच्ची होगी, जब तुम्हारा श्रद्धान सच्चे देव गुरु धर्म के साथ अपनी निज चैतन्य परिणति की ओर ढलेगा, तब तब तुम्हें भगवान जी वो अतीन्द्रिय आनंद का सुख, अमृत रसपान तुम्हें बोध में आएगा। और जब तुम उस अतीन्द्रिय आनंद को अनुभव करोगे, उस परम सुख को अनुभव करोगे, तब मुक्ति का मार्ग बनेगा भाई। और यही तारण स्वामी यहां समझा रहे हैं भगवान जी, यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो पहले मिथ्या दर्शन मोह, आंखों पे जो अंधकार है, दर्शन दर्शन से जो तुम भ्रष्ट हो, तुम्हारी दृष्टि जो भ्रष्ट है, उस भ्रष्ट दृष्टि को छोड़ो, दर्शन मोहान विमुक्तम, दर्शन मोह के अंधकार से विमुख हो जाओ, तो तुम्हें आत्मज्ञान की ज्योति जलेगी भैया। और जब दर्शन मोह का अंधकार छूटेगा, तब तत्व का बोध होगा। नहीं तो भैया तुम अच्छी अच्छी क्रियाएं करके 9वें गिरवक तक चले जाओ, तो भी आना तो तुम्हें संसार में ही लौट के। और अभी संसार में ही तो हो, 9वें गिरवक संसार से बाहर थोड़ी ना। वापस नर्क गति मिलेगी, वापस त्रियंश गति मिलेगी, वापस मनुष्य गति मिलेगी, और अनेक बार अपने को ऐसा लगता है कि अपन कभी स्वर्ग गए नहीं होंगे। आज स्वर्गों के लिए स्वर्गों की कामना से जीव संयम तब भी कर ले, भैया पुण्य का उदय आ जाए, हम इस पंचम काल में जन्म नहीं ले, स्वर्ग में जन्म हो जाए। तो भगवान जी 9वें गिरवक तक की यात्रा ना जाने कितने बार कर चुके तुम, कोई लिमिट नहीं है। पंच परावर्तन अभी उदय भैया पढ़ा रहे थे, तो पंच परावर्तन में जीव देव आयु में कब तक परावर्तन करता है? 31 सागर, 33 सागर तक तो सम्यक दृष्टि की आयु है, 33 सागर तक तो कर ही नहीं सकता, 31 सागर है शायद, अब याद नहीं आ रही। 31 एक समय से लेके देवों की सबसे कम आयु 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष से लेके 31 सागर तक, कल्पना करो, सबसे जघन्य आयु 10,000 वर्ष से लेके 31 सागर तक बार बार एक एक समय बढ़ाते हुए देव में जन्म ले, देव पर्याय में जन्म ले, एक एक समय बढ़ाते हुए, जब एक देव परावर्तन पूरा होगा, कितने कितने बार इसके बीच में निगोद चला जाएगा, कितने बार स्थावर काय में चला जाएगा, कितने कितने सागर बीत जाएंगे, कितने कितने काल परावर्तन बीत जाएंगे, इनकी कोई गिनती। जगन्य 10,000 वर्ष से लेके 31 सागर तक, क्योंकि 33 सागर तो है, एक सागर भगवान आत्मा 2000 कोष का 2000 कोष 8 हाथ गहरा गड्ढा खोदो बराबर चौकोर में, उसमें उत्तम भोग भूमि का जो मेढ़ा है, यहाँ के ना, यहाँ के मेढ़े भेड़े उनके बाल कड़क होते हैं, उत्तम भोग भूमि का जो मेढ़े हैं, उनके जो बच्चा है उसके बाल के इतने छोटे टुकड़े करो कि जिसका कोई दूसरा भाग ना हो। उससे उस 2008 कोष 2000 कोष 8 हाथ गहरा जो गड्ढा खोदा है, उसे ठसाठस भरो और 100 साल में एक बाल निकालो। कितने साल में? जिस दिन वो पूरा गड्ढा खाली हो जाए उस दिन एक पल, अभी भी सागर नहीं, फिर एक पल, फिर उद्धार पल, फिर आधा पल, और फिर ऐसा याद है हमें 10 करोड़ पल इंटू 10 करोड़ पल का एक सागर होना है। हम निकालते रहो, कैलकुलेशन, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, जो कुछ भी सब ले आओ। हाँ, 10 कोड़ा कोड़ी अध्या पल बराबर एक सागर, 10 कोड़ा कोड़ी अध्या पल, अब निकालो कैलकुलेशन। जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन खत्म नहीं होगी।
इतना एक सागर भैया, इतनी देव गति में इतने बार जन्म मरण करे तब एक देव परावर्तन। अभी तो मनुष्य बचा है, नारक बचा है, तिर्यंश बचा है, अभी तो सब बचे हैं। भगवान आत्मा होश में आ जाओ, जल्दी से जल्दी से होश में आ जाओ। यदि इस पंच परावर्तन से मुक्ति चाहिए है, यदि इस पांच परावर्तन से मुक्ति चाहिए है, तो जल्दी से होश में आ जाओ, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के होते हैं, सम्यक दृष्टि के होते ही नहीं। तो कितनी अच्छी बात है। पंच परावर्तन किसके होंगे भैया? और यदि तुम्हें यहाँ दर्शन मोहन से विरक्ति आ गई, आत्मा का सहकार हो गया, वस्तु स्वभाव का सहकार हो गया, तो फिर भैया ये पंच परावर्तन नहीं होंगे भाई, पांचों परावर्तन से मुक्त हो जाओगे। अपन चले वापस कहाँ, अपन कर्णानी युग पे चले जाओ तो फिर इतनी चर्चा निकलती जिसका कोई लिमिट नहीं है। अपन वापस आए गुरु महाराज के अध्यात्म पे। सारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया? दर्शन मोहन विमुक्त। आप तो ये बता दो, चारित्र चक्रवर्ती व्यवहार से कहें तो वैसे 28 मूल गुणों का पालन करने की अपेक्षा पंच महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 13 प्रकार के चारित्र का निर्दोष पालन करने की अपेक्षा चारित्र चक्रवर्ती, और क्षयोत्सम ज्ञान की अपेक्षा 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, तो परम ज्ञानी क्षयोत्सम ज्ञान की अपेक्षा। ऐसा जीव काय का वेदन कर रहा है भैया? काय का वेदन कर रहा है? फिर से बोले, द्रवलिंग की अपेक्षा पंच महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती का निरतिचार पालन करने की अपेक्षा, पुद्गल आचरण की अपेक्षा, द्रवलिंग की अपेक्षा चारित्र चक्रवर्ती, और क्षयोत्सम ज्ञान की अपेक्षा परम विद्वान पराकाष्ठ, जिस विद्वान की कोई थाय नहीं है, 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी काय का वेदन कर रहा है? शुक्लेश्या का परिणाम का वेदन कर रहा है, शुभ का अनुभव कर रहा है। भगवान जी मिथ्या दृष्टि, अब बताओ क्या कहोगे? मान लो क्रियाओं में धर्म, मान लो रटने को धर्म, मान लो क्रियाओं में धर्म, भैया क्रियाओं से धर्म हो रहा है, बाहर की क्रियाओं से धर्म हो रहा है, मान लो क्रियाओं में धर्म, और मान लो रटने को धर्म। भैया खूब खूब याद है, खूब याद रहता है भैया, खूब समझ में आता है, खूब बुद्धि तेज चलती है, धर्म है, इसको ही धर्म मान लो। कभी आत्म रुचि को, तत्व रुचि को धर्म ही नहीं माना है जीव कि हमें तत्व की रुचि हो रही है, वस्तु स्वभाव का श्रद्धान हो रहा है, ये भगवान की वाणी का जो अमृत मिल रहा है, वास्तव में धर्म तो यही है, धर्म की कुंजी तो यही है। कितना अच्छा उदाहरण है। यदि कोई बचपन से अंधा हो, बचपन से यदि उसे लाल कलर जीवन भर पढ़ाओ कि ये लाल कलर है, 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 जीवन भर उसे लाल कलर पढ़ाओ, लेकिन बचपन से अंधा होने के कारण लाल कलर कभी उसे दिखने वाला एक बार भी लाल कलर का अनुभव नहीं कर सकता हो। ऐसे ही कितनी क्रिया कर लो, कितने याद कर लो, कितना ही रट लो, आप कितना ही आप पढ़ लो, यदि आपको दर्शन मोहिनी कर्म से विमुख पाना नहीं है, अर्थात अपने तत्व का श्रद्धान नहीं है, तो आप कितनी ही क्रियाएं क्यों ना कर लो, सारा का सारा अंधे जीव की तरह आपका काम है भैया। आप जो कुछ भी करोगे वो सब अंधकार में है, आपको चैतन्य तत्व का अनुभव होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कुछ भी कर लो, आत्म अनुभव नहीं होने वाला भाई। यही बात तारण स्वामी कह रहे हैं। समझ में आ जाए तो समझ जाओ, और नहीं आए तो संसार तो चल ही रहा है। आए या नहीं आए समझ में? 50 मिनट होगा एक ही उदाहरण देते हुए, 50 नहीं सॉरी 40। आया ही नहीं आया, दिमाग में सेट हुआ नहीं हुआ? हुआ? आया को सही में क्या कहा? नहीं, ये कहा है कि यदि कोई आत्मा की रुचि के बिना कितना ही पढ़ ले और कितनी क्रिया कर ले, चारित्र में साधु भी हो जाए, द्रव्यलिंग को धारण करके पूरे महाव्रत और सब कुछ का पालन भी कर ले, तो भी वो जीव घोर संसारी संसार में जन्म मरण करेगा। कारण क्या? कारण इतना कि उसे तत्व की रुचि नहीं है, बस उसको आत्म रुचि का परिणाम नहीं है, और आत्म रुचि का परिणाम प्रकट ना होने से कुछ भी कर ले सब जड़, सब जड़। ये कहा कि शुक्ल लेस्या है नोवे ग्रीवक में, और शुक्ल लेस्या मतलब निराकुलता, ना भूख ना प्यास ना कुछ भी नहीं, एकदम शांति। ना भूख लगना है,
6 महीने में एक आध बार लगती है, तो क्या कोई भूख खिलाती क्या? और वो भी भोजन नहीं करना पड़ता, इच्छा हुई, कंठ से अमृत झरा और काम खत्म। अब याद नहीं आ रही, बहुत दिन से पढ़ा नहीं है, करणानियों खोला नहीं नर्क का। तो 6 महीने, साल भर में एक आध बार भूख लगी, अब कितने साल में याद ही नहीं आ रहा बिल्कुल, कि एक आध साल में 6 महीने में एक आध बार भूख लगी, भोजन का परिणाम भर आता है और पूर्ति हो जाती है। और शायद ऐसे ही 4-5 महीने में एक बार श्वास, एक बार श्वास, एक बार पल्स रेट धड़केगी बस। अब बता, इतनी निराकुलता, जहां ना खाने की टेंशन, ना श्वास लेने की टेंशन भी नहीं है, और काय का बिजनेस कर रहा है भैया? शुक्ल लेस्या का। जल्दी से बताओ, मिथ्या दृष्टि, और उसी के बगल में दूसरा जीव बैठा भैया, सम्यक दृष्टि, वो उसको भी वही का वही उदय चल रहा है, लेकिन एक को उस उदय में अपनेपन है कि हाँ ये मेरा वेदन है, ये शुभ कसाय, ये शुक्ल लेस्या, ये निराकुलता मेरी निराकुलता है। और दूसरा बगल में बैठे हुए सम्यक दृष्टि को ये लग रहा है ये निराकुलता नहीं है, ये आकुलता है। निराकुलता मेरा ज्ञायक स्वभाव अतीन्द्रिय आत्मा है, निराकुलता कभी पर में आती नहीं भैया, निराकुलता कभी बाहर से प्रकट ही नहीं होती। निराकुलता शरीर के सुखों का नाम नहीं है, निराकुलता आत्मा के अनुभव के कारण से प्रकट होती है भैया। निराकुलता का कारण अपना निज ज्ञायक स्वभाव है। निराकुलता का कारण क्या है? जब भी कोई भी निराकुल हो सकता है, इस तीनों लोकों में जब भी कोई भी सुखी हो सकता है, तो सिर्फ वो ही सुखी हो सकता है भैया जिसे अपना बोध आ गया। नरकों में रह के भी सुखी हो सकता है। ये कितने बार उदाहरण दे चुके हैं हम आपको कि नोवे गिरेवक का मिथ्या दृष्टि देव परम दुखी, अनंत दुखी, और सातवें नरक का नारकी परम सुखी। क्यों? क्योंकि सातवें नरक का नारकी आत्म सुख को जानता है, निराकुलता को जानता है, अपने तत्व को जानता है। तो सातवें नरक का नारकी भी आत्मा के श्रद्धान के कारण, क्षयोपम सम्यक दर्शन के कारण परम सुखी, और नौवे गिरवक का देव मिथ्या दर्शन होने के कारण बहुत दुखी, अनंत दुखी। भैया स्वर्ग और नरक से सुख होते तो फिर क्या बात थी? सुख दुख स्वर्ग और नरक से नहीं है, सुख दुख जीव के श्रद्धान से है। जीव की श्रद्धा सम्यक है तो वो परम सुखी, और जीव की श्रद्धा मिथ्या है वो जीव परम दुखी। भाई दुख मान्यताओं से उत्पन्न होता है। यदि आप किसी चीज को अपने सुख का साधन मान लो तो वो आपके लिए सुख, और यदि आप किसी वस्तु को दुख का साधन मान लो तो वो आपके लिए दुख। मान्यताओं से सुख दुख है भैया, बस मान्यताओं पे सुख और दुख की पूरी नींव टिकी है भैया। और यदि आपको अपनी मान्यता सम्यक करना है, यदि आपको जिनेंद्र भगवान जो कह रहे हैं उस अनुरूप अपनी मान्यता को सच्चा करना है, तो वस्तु स्वभाव का चिंतन करना पड़ेगा, गुरुदेव की वाणी सुनना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव की वाणी के बिना इस दर्शन मोह से मुक्त करने वाला कोई नहीं। करना है भगवान जी? नहीं, देखो बहुत सरल है, कठिन काम नहीं है। हाँ, स्वीकारता, और ऐसी वाली स्वीकारता नहीं, हाँ भैया हमें तो स्वीकार, ऐसी नहीं, जो स्वीकार हो वो आपकी प्रतीति में झूले दिन रात। हम आपसे नहीं कह रहे कि आप दुकान मत जाओ, मकान में मत रहो, या भैया जो आपको संयोग हो घर छोड़ के जंगल में रहने लगो, ये नहीं। आपने स्वीकार करा है कि मैं इन संयोगों से भिन्न हूं, तो आपको चलते फिरते उठते बैठते सोते झांकते बस इतना भर याद रहना चाहिए कि वास्तव में मैं इन संयोगों से भिन्न हूं, मैं निराला तत्व, गायक तत्व, भगवान आत्मा, इन सबसे निराला हूं भैया। अपना रूप तो अरूपी है, निराकार है, और ये सारा जगत रूपी है भाई। हम आपको पहले ही बता चुके कि रूपी सारा जगत जितना भी है ना, ये विभाव रूप है, इसलिए है, नहीं तो उद्गल भी अरूपी है, अरूपी था, अरूपी रहेगा। रूपी जगत, ये रूपी जगत ये जीव और पुद्गल के विभाव से निर्माण हुआ भैया। इसलिए तो कहते हैं कि न पुद्गल इस संसार को स्वीकार करता और न जीव इस संसार को स्वीकार करता। दोनों में से कोई भी संसार को स्वीकार नहीं करता। कर्म को ना जीव स्वीकार करता ना पुद्गल स्वीकार करता। कर्म उदय से संसार है। अब आप पूछने जाओ जीव से,
सिद्ध भगवान से पूछने जाओ कि सिद्ध भगवान कर्म आपके कर्म को आप स्वीकार करते हो, कर्म आपके हैं? वो कहेंगे देखो हम तो सिद्ध हैं, अष्ट कर्म से रहित हैं, कर्म हमारे नहीं है। पुद्गल के पास जाओ, पुद्गल भैया ये तो बताओ कर्म आपके हैं? पुद्गल शुद्ध परमाणु कहेगा भगवान जी हम तो अरूपी तत्व में लीन है, अपने अरूपी स्वभाव में लीन है, हमारे कर्म नहीं है। न पुद्गल अपने पास रखेगा इन कर्मों को, न जीव रखेगा। कौन रखेगा फिर? हाँ देखो भैया, जो भाव पुद्गल के आशय से चलते हैं, राग के, द्वेष के, कसाय के, मोह के, ये सब जड़ है। और जो भाव चैतन्य के आशय से चलते हैं कि मैं गायक हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं वीतराग हूं, आत्म अनुभव रूप, सब कसाय रूप नहीं, स्व अनुभव रूप, जो आत्मा के रुचि रूप परिणाम चलते हैं, जो गायक के आशय से चलते हैं, वो सब चैतन्य है, वो अपना खजाना है, वो ज्ञान है जो अपनी वस्तु के अनुरूप परिणमित हो रहा है, जो स्व वस्तु की अनुभूति रूप परिणमित हो रहा है, वो सम्यक ज्ञान है, वो समीचीन ज्ञान है। वो समीचीन ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान, वो मोक्ष का मार्ग है, उसमें स्वानुभव है अपना, उसमें ज्ञान में विज्ञान में परिणति है भैया। और जो भाव पुद्गल के आशय से शुभ अशुभ भाव प्रकट हो रहा है, उपयोग परोन्मुख होके पर के आशय से जो प्रकट हो रहा है भैया, वो जड़त्व है, वो पुद्गल है। जो शुभ अशुभ के आश्रय से चल रहा है वो सब जड़ और कर्माधीन परिणाम, और जीव यदि उन कर्माधीन परिणामों में एक में हो रहा है, उनका आश्रय ले रहा है, तो वो जीव भी अचेतन वध ही वेदन कर रहा है। मान लो भैया राग कर्म की धारा आई, हमने कल ही कहा था, अब आप फिर से सुन लो आज। यदि आपको राग कर्म की धारा आई तो राग कर्म तो जड़ है, लेकिन उस राग कर्म में जुड़ गए तो उसका आश्रय लेने के कारण आप जड़त्व के वेदन में संयुक्त हो गए। नवे ग्रवक वाले को उदाहरण नहीं दिया कि शुभ राग रूप परिणमन आया, शुक्ल लेश्य का परिणाम आया, शुक्ल लेश्य रूप परिणमन की धारा आई, समता शांति का पूर्ण अनुभव चल रहा भैया। क्या हो रहा है? उस शुक्ल लेश्य रूप परिणाम में, परिणमन में एकत्व की भावना है कि भैया यही मेरा परिणमन है, आश्रय उस कर्म धारा का हो गया भैया। अब यदि आप राग की धारा आई, मोह की धारा आई और आप उसमें जुड़े नहीं, आपको बोध आ गया अरे मैं इस राग की धारा से, इस कर्म की धारा से, इस जड़त भाव से भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, तो आपने राग का आश्रय छोड़ा। अब ये ज्ञान का अंकुरण होने लगा, अब ये आत्मज्ञान जागने लगा, अब ये तत्व ज्ञान जागने लगा, अब ये तत्व का बोध जागने लगा। तो भैया ये जो तत्व ज्ञान जाग रहा है ना, ये तत्व का बोध जाग रहा है ना, ये तत्व बोध, ये तत्व ज्ञान ही, यही सम्यक ज्ञान, यही सम्यक दर्शन रूप परिणमित होते हुए यही मुक्ति का मार्ग बनेगा भाई। भेद ज्ञान ही बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है, लेकिन कब? जब वो अभेद ज्ञान हो जाता है कि मैं स्वभाव मात्र। लेकिन रुचि तो है भगवान जी अंदर जाने की, बाहर रहने की नहीं, अंदर जाने की। जल्दी बताओ, मंदिर विधि करना आज। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, जल्दी बताओ, दर्शन मोहन विमुख कब? हाँ जल्दी बोलो। हाँ भेद ज्ञान क्या है कि तू अलग और मैं अलग, जब तक ये निर्णय है, दो है कि जीव अलग और पुद्गल अलग, जब तक भेद ज्ञान, और जिस समय मैं ही मात्र हूं तत्व और कुछ कहीं है ही नहीं, जब जीव को स्व स्वभाव की दृष्टि, श्रद्धा और उसकी निष्ठा अपने में पूरी हो जाएगी, जहां पर को कर्मधारा को भिन्न कहने का विकल्प चला जाएगा और मैं ही आत्मा हूं, इसे स्वसन्मुखता या निर्विकल्पता आएगी, या अपने स्वभाव में प्रगाढ़ में पना आएगा, वो अभेद ज्ञान, ज्ञान मात्र ही मैं हूं, गायक मात्र ही मैं हूं। जिस समय ये अभेद ज्ञान रूप परिणमन होगा, मैं एकमात्र भैया स्वभाव से भी केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान मात्र में हूं, पर्याय से भी मेरी पर्याय भी केवल ज्ञान में है,
भैया केवल ज्ञान स्वभाव भी है, केवल ज्ञान पर्याय भी है, और सबसे अच्छी बात तो ये है मेरा केवल ज्ञान गुण भी है। मात्र ज्ञान में हूं, ज्ञान के अलावा मेरा कोई रूप है ही नहीं। जब भैया द्रव्य गुण पर्याय से ज्ञान मात्र का अनुभव करोगे, मैं ही हूं बस, और कहीं कुछ है ही नहीं, तो उसका नाम है अभेद ज्ञान। हमें तो बताओ भैया जी जल्दी से, टाइम हो रहा है तो मंदिर विधि करना, जल्दी बता। दर्शन महान विमुक्तम। हाँ, आंखों से अंधापन खत्म हो रहा है नहीं? हाँ या ना? रोशनी आ रही थोड़ी बहुत? जिन भगवान के वचन सुन के, जिन भगवान के प्रकाश की किरण को देख के, जिन्हें भगवान जो प्रकाश की किरण झलका रहे हैं, जो जिन्हें भगवान इस प्रकाश में किरण को आपको बता रहे हैं, उस प्रकाश में किरण को देख के आपको अनुभव आ रहा नहीं आ रहा, बोध आ रहा नहीं आ रहा? सब कुछ नहीं बने। यदि बात खत्म करनी है तो दो उपाय। एक बार अच्छे से जोर से भगवान उनकी वाणी की जय कह दो, लेकिन ना बेटा खत्म। अच्छी बात है ना, सबका अपना अपना अभिप्राय है। अब आपका अभिप्राय स्वभाव के बहुमान का होगा, और किसी ने कहा भैया बात आगे बढ़े, जल्दी से जय बोलो, आगे चलो। देखो भैया, संसार ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलेगा। अपन गुरु महाराज की बात को समझा भैया, अपन ने दो तीन उदाहरण दिए आज। आज सबसे पहला उदाहरण था, आखिरी में रिवीजन 1 मिनट में बस, फिर मंदिर विधि। पहला उदाहरण था अंधे का भैया। अंधे जीव को कुत्ता ही बोध करा, उसे बोध नहीं होगा भाई। बोध तो तभी होगा जब उसके ज्ञान में नेत्र चक्षु जाग जाएंगे, तत्व की रुचि प्रकट होगी, तो ही उसको कुछ ज्ञान होगा। और नवे गिरवक के देव का भी उदाहरण दिया भैया। चाहे कितनी क्रिया कर ली जाए, चाहे स्वर्गों को ही क्यों ना उपजा लिया जाए, चाहे शुक्ल लेश्य के परिणाम को क्यों ना प्रकट कर लिया जाए, लेकिन धर्म किंचित नहीं होने वाला भाई। धर्म तो उस समय ही होगा, धर्म की शक्ति तो उसी समय प्रकट होगी जिस समय तुम्हें वस्तु स्वभाव का बोध होगा भाई। वस्तु के स्वभाव का क्षोभसम ज्ञान नहीं, वस्तु के स्वभाव का अनुभव। तो भैया जैसे जैसे जीव को इस वस्तु के स्वभाव का अनुभव बढ़ता है, वैसे वैसे जीव इस दर्शन मोह की अनंत गहरी खाई से निकलते हुए भैया अपने कल्याण की ओर, अपने निज तत्व की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता है। और ऐसे जीव भैया दर्शन मोह से विमुक्त होते हैं, और जो दर्शन मोह से छूटते हैं उनके लिए आगे का मोक्ष मार्ग खुलता है। तो चारित्र मोह का अभाव उन्हीं का होगा जो दर्शन मोह से विमुक्त होंगे। सभी जीव इस मोहिनी कर्म की सत्ता को उखाड़ के और अपने अंतर स्वभाव के सहानुभूति रूप प्रकाश को प्रकट करें, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य सदगुरु संत तारण तरणलाचार्य जी महाराज जी की था।